वेलकम गाइस टू माय न्यू वीडियो टू माय चैनल अशोक द एनालिस्ट। हम लोग करते आ रहे हैं 12th HSC से रिलेटेड सम, जो कि है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के सम करते आ रहे हैं। आज हम उसमें एक वेरिएशन लाने वाले हैं। वो वेरिएशन क्या है? वन पार्टनर इंसॉल्वेंट। अगर डिसोल्यूशन करते करते कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट बन जाता है तो क्या करते हैं? पहले जान लेते हैं इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या है। व्हाट इज इंसॉल्वेंट? तो इंसॉल्वेंट वो चीज़ है गाइस, जैसे कि मैं हूँ, मेरे एसेट्स का वैल्यू मेरे लाइबिलिटीज़ के वैल्यू से कम है। जैसे कि मेरे पास एसेट्स है 1000 रुपये का, लेकिन मेरा लाइबिलिटीज़ है 1500 रुपये। तो मैं एसेट्स को बेच के मेरा लाइबिलिटी पूरा पे कर पाऊँगा क्या? नहीं। तो मैं हूँ इंसॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंसी का डेफिनेशन क्या है? लाइबिलिटीज़ आर ग्रेटर दैन हिज एसेट्स। क्या? लाइबिलिटीज़ आर ग्रेटर दैन हिज एसेट्स। ठीक है। तो जब भी इंसॉल्वेंसी का सम आता है तो हमको ऐसा भी बोल सकते हैं, या फिर कि आपको ये 4 अकाउंट बनाना है। कौन सा? रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट और बैंक। तो आप बोलोगे सर ये 3 अकाउंट तो पता है, रियलाइजेशन, बैंक और पार्टनर्स कैपिटल, और ये कौन सा नया है? पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ये नया अकाउंट जो है ये हमें बनाना है। अगर हमको सम में बताया गया है तो इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अगर जो जहाँ भी पार्टनर्स करंट अकाउंट आता है उसको उस टाइप के सम को हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। उसमें क्या होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो भी कैपिटल होता है वो फिक्स्ड होता है, और लॉस प्रॉफिट जो भी है, एक्स्ट्रा इनकम जो एट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स को मिलता है, या फिर ड्राइंग्स, वो होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाता है। फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट से जो भी एट द ईयर एंड जो बैलेंस है वो ट्रांसफर होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है। तो अभी हमको ये 4 अकाउंट बनाने हैं। इंफॉर्मेशन दिया गया है ये सारा। तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन दिया गया है गाइस, सम नंबर 1 पेज नंबर 228। तो ये नया गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ई कार्ड का एक लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं 12th का बुक्स, बीके का या फिर कोई भी एनी अदर सब्जेक्ट। तो वहाँ से मैंने डाउनलोड किया है बुक, और उसमें सम नंबर 1 पेज नंबर 228। अब बोलोगे सर 7-8 सम तो हो गए ऑलरेडी, तो सम नंबर 1 कैसे? तो इस वन पार्टनर इंस्टॉलमेंट का फर्स्ट सम है, इसलिए सम नंबर 1 फ्रॉम गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, पेज नंबर कौन सा पेज पे है? 228। ठीक है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 बैलेंस शीट दिया है। फिर कितने पार्टनर से? 3 पार्टनर से, विद्या, शर्मिला एंड मेघा। विद्या का रेशियो क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों का 5:3:2, मतलब 50% विद्या का, 30% शर्मिला का, 2% मेघा का। फिर उसके बाद जो भी एडजस्टमेंट दिया है वो है। तो चलिए हम लोग सम सॉल्व करने लग जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे हम लोग स्टेप्स करते हैं वो मैं करते रह रहा हूँ फटाफट। एसेट्स को ट्रांसफ़र करो। कहाँ पे करेंगे? एसेट्स को रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफ़र करता हूँ मैं। सन्ड्री एसेट्स 1,28,000 आउटर कॉलम में लिख दिया। फिर वैसे ही क्या लाइबिलिटीज़ को भी ट्रांसफ़र करता हूँ बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज़। ठीक है। इसमें कौन सा है? सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, 2 लाइबिलिटीज़ है। तो क्रेडिटर्स कितना है? 28,000, बिल्स पेएबल 10,000, दोनों को मिला के 38,000। ठीक है। अभी इनको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ठीक है। ये हम लोग ने एसेट्स ट्रांसफ़र कर लिए। इधर मैं 2 लिख देता हूँ, 2 सन्ड्री एसेट्स। ठीक। फिर उसके बाद क्या है? बैंक कितना है? 16,000। तो बैंक का अकाउंट है हमारे पास, बैंक अकाउंट है। कौन सा? एसेट है। एसेट मतलब डेबिट बैलेंस। तो बैलेंस है टू बैलेंस बीडी कितना? 16,000। ठीक है।
फिर और कौन सा कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटीज मतलब क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस डीडी। विद्या का कितना है 50 40 30 50,000 40,000 30,000, ठीक है। फिर उसके बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट दिया है, करंट अकाउंट भी दिया है। लाइबिलिटीज मतलब क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट बैलेंस में लिख देता हूँ बाय बैलेंस बीडी। कितना अमाउंट है 6,000 फॉर विद्या एंड शर्मिला, 6,000। मेगा का अगर आप देखोगे तो एसेट साइड में दिया है, एसेट साइड में, तो एसेट साइड में कितना है 26,000। तो इसका मतलब ये क्या है, ये डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस में लिख दो टू बैलेंस बीडी। कितना है 26,000, ठीक है। अभी इतना सब होने के बाद क्या आगे क्या करना है, एसेट्स को ट्रांसफ़र करना था, एसेट्स को ट्रांसफ़र कर दिया, लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करना था, लाइबिलिटीज़ को भी ट्रांसफ़र कर दिया, सारे बैलेंसेस ट्रांसफ़र कर दिए। फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, एसेट्स को बेचेंगे। तो इधर आएगा बाय बैंक, कितना अमाउंट है वो हमको देखना पड़ेगा एडजस्टमेंट्स में से। इधर लिखा है सन्ड्री एसेट्स रियलाइज्ड एट 80% ऑफ बुक वैल्यू। क्या बोला, सन्ड्री एसेट्स रियलाइज्ड एट 80% ऑफ बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू कितना है 1,28,000, उसका कितना मिला है 80%, सिर्फ 80% मिला है। तो 80% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा आपको 1,02,400। कितना आएगा 1,02400, ठीक है 1,02,400 आएगा। तो मैंने बाय बैंक 1,02,400 लिख दिया। फिर बैंक में इसका जाएगा टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन 1,02400। गाइस आज मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी 7 से 8 सम सॉल्व कर चुके हैं, तो आपको पता है कि एग्जैक्टली करना क्या है। तो मैं आज थोड़ा सा लेक्चर मेरा फास्ट ले रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप स्लो स्पीड पे भी देख सकते हैं यूट्यूब में सेटिंग करके, ठीक है। तो रियलाइजेशन लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद एसेट्स को बेच दिया था। फिर क्या करते हैं, एसेट्स को बेचने के बाद लाइबिलिटीज़ पे करते हैं। तो लाइबिलिटीज़ पे करो, लाइबिलिटीज़ किधर है, टू बैंक्स। कहाँ से पे करेंगे, बैंक अकाउंट से पे करेंगे। तो टू बैंक कितना, क्या क्या लाइबिलिटीज़ है, लाइबिलिटीज़ है क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल। एक साथ लिखता हूँ, उसका रीज़न बताता हूँ। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए गाइस, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल एक साथ क्यों लिखा है, क्योंकि इधर एडजस्टमेंट में हमको दिया है संडे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल पेड ऑफ फॉर रुपीज 34,000। क्या बोला है, संडे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल पेड ऑफ फॉर रुपीज 34,000। अगर ऊपर देखेंगे तो दोनों का अमाउंट अलग अलग दिया है हमको, यहाँ पर 28,000 और 10,000, लेकिन यहाँ पे हमने को इधर लिखा एक साथ एक ही अमाउंट दिया है, तो मैंने यहाँ पे एक साथ लिखा है। फिर उसके बाद और क्या है लाइबिलिटीज में, तो इधर दिया है अनअर्न्ड अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 8,000 पेड ऑफ। क्या बोला है, अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग। तो अनरिकॉर्डेड था वो, कितना था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 8,000, वो दे दिया, ठीक है। तो वो भी दे देते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो दोनों का टोटल 34,000, इसका 8,000, टोटल
42,000। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है आगे कौन सा एडजस्टमेंट दिया है। आगे हमको कुछ बोला है, यस कुछ नहीं बोला, यहाँ पे बोला रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड ऑफ ₹6,000। कितना था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस? 6,000। तो वो भी पे कर देते हैं। तो वो कैसे पे करेंगे, इधर ही लिख देते हैं, वो भी बैंक से ही पे करेंगे हम। तो टू बैंक कितना है 6,000, आउटर कॉलम में डायरेक्ट। ठीक है, फिर इनका क्रेडिट इफेक्ट बाय बैंक, सॉरी बाय रियलाइजेशन बैंक में, बाय रियलाइजेशन, फिर से बाय रियलाइजेशन कितना है फर्स्ट 42,000, फिर 6,000। ठीक है, ये आ गया हमारा। फिर इसके बाद आगे क्या करना है, आगे और कोई दिया है एडजस्टमेंट? यस, इधर लिखा है मेगा बिकेम इंसॉल्वेंट एंड 2,000 were recovered from her private estate। क्या बोला है, मेगा बिकेम इंसॉल्वेंट एंड 2,000 were recovered from her private estate। तो मेगा जो है वो इंसॉल्वेंट बन गई। इंसॉल्वेंट मतलब उसका लाइबिलिटीज ज़्यादा हो गया एसेट से। फिर जब इंसॉल्वेंट बन जाता है कोई पर्सन, तो हम लोग एज मच एज वी कैन कलेक्ट फ्रॉम दैट पर्सन, हम लोग ट्राई करते हैं हम कलेक्ट करें। तो हम लोग ने कितना कलेक्ट किया, 2,000 रिकवर किया उसका प्राइवेट एस्टेट से। तो अब ये 2,000 को क्या करना है, हमको 2,000 रिकवर करना है। तो इसका एंट्री कैसे आएगा, क्या बोला है, मेगा बिकेम इंसॉल्वेंट एंड 2,000 वर रिकवर्ड फ्रॉम हर प्राइवेट एस्टेट। तो कितना आया 2,000, किसको आया, बिजनेस को आया। तो बिजनेस को आया मतलब बैंक अकाउंट में आया। अभी अपने पास कैश या बैंक, तो अपने पास बैंक है तो बैंक अकाउंट में आया। किसके पास से आया, मेगा के पास से आया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मेगास कैपिटल अकाउंट। क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू मेगास कैपिटल अकाउंट। तो इधर मैं लिख देता हूँ टू मेगास कैपिटल, कितना आया 2,000। ठीक है, और यहाँ पे बाय बैंक कितना, मेगा के कॉलम में 2,000। ठीक है, ये हो गया इसका एंट्री। क्या था इसका एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू मेगास कैपिटल। क्या एंट्री था, बैंक अकाउंट डेबिट टू मेगास कैपिटल। फिर से एक बार ध्यान देता है, मेगा बिकेम इंसॉल्वेंट एंड ₹2,000 वेयर रिकवर्ड फ्रॉम हर प्राइवेट एस्टेट। क्या था, मेगा इंसॉल्वेंट बन गई तो कितना रिकवर किया हमने, सिर्फ 2,000 रिकवर किया। उसका एंट्री क्या आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू मेगास कैपिटल। क्या एंट्री आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू मेगास कैपिटल। ठीक है, आगे बढ़ता है। चलो एंट्रीज हमारा सब हो गया, एडजस्टमेंट सब हो गया। तो फिर जब हमारा एडजस्टमेंट सब हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। तो निकालो, देखो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है या क्रेडिट का, मोस्टली डेबिट का होता है। तो डेबिट का मैं देखता हूँ, डेबिट का 128 प्लस 42 48, 42 प्लस 6 48, 48 प्लस 28 42688 76। ठीक है, तो यहाँ का टोटल आ रहा है मेरा 1,76,000। ठीक है, यही टोटल मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ 1,76,000। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर करूँगा मैं तो इसका टोटल आएगा 1,40,400। क्या आ रहा है, 1,40,400। तो 1,40,400 हमको माइनस करना है 1,76,000 से। तो मैं इधर साइड में कहीं रफ वर्क कर देता हूँ, इधर ऊपर 176 140 6 5 3 35,600। कितना अमाउंट आया, 35,600 बैलेंस। तो मैं इधर लिख देता हूँ 35,600।
600। ठीक है, ये 35,600 जो है मुझे डिवाइड करना है तीनों पार्टनर्स में। किसमें डिवाइड करना है? तीनों पार्टनर्स। तो मैं इधर बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखता हूँ। विद्या, शर्मिला एंड मेघा। ठीक है, रेशियो क्या बोला है? 5:3:2। तो 35,600 का 50%, 5 शेयर जो है वो जाएगा विद्या को। तो कितना आएगा? 35 का हाफ 17,800। 35,600 का हाफ आएगा 17,800। तो इधर लिख देता हूँ 17,800। फिर उसके बाद शर्मिला का कितना आएगा? शर्मिला का आएगा, ये जो भी अमाउंट है उसको 3 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करो। तो मैं इधर साइड में रेफर कर देता हूँ। तो 35,600, तो इसका मैं मेरे हिसाब से सिंपली मैं 30% निकालता हूँ। 3560 इंटू 3, 3560 इंटू 3, 0 6 3 18 6 5 5 3 15 15 प्लस 6 6 3 3 इधर है, इसका अमाउंट आया 9680। एक बार फिर से 303 18 8 1 15 16, तो इधर 4 बचा, तो 3, इधर अमाउंट आया 10,680। कितना है? 10,680। ठीक है, फिर जो बचा अमाउंट अभी 35,600 में से दोनों अमाउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है वो आपको मेघा में लिख देना है, या फिर इसको 2 से इंटू भी कर सकता है। तो सिंपल 2 से इंटू कर देते हैं। अभी फिर अभी 3 से किया, अभी 2 से कर देते हैं। 0 2 जा 12, 1/10 11 1, फिर से 1/2 जा 6 एंड 7, तो अमाउंट आ गया 7120। ठीक है, अभी हमको क्या करना है? अभी ये इधर हमने लिखा बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट में ले जाना है। कहाँ पे आएगा? डेबिट में। तो रियलाइजेशन ब्रैकेट में लिख देता हूँ लॉस। ठीक है, कितना अमाउंट है? 17,800, 10,680, 7120। ठीक है, फिर अभी इसके बाद ये वाला हम लोग टैली कर देते हैं। कौन सा साइड ग्रेटर है? डेबिट साइड ग्रेटर है। 17,800, 10,680, 7120। यहाँ पे 17,800, 10,680, 7120। फिर इधर बैलेंस आ गया, वो हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल अकाउंट में। जैसे कि मैंने बताया था, जो भी एंड बैलेंस है वो ट्रांसफ़र करना है हमको कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना आएगा? 11,800,
17,800 minus 6, 11,800. 10,680 minus 6, 4,680, 4,680. फिर यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे सिंपल 7,120. तो अभी ये कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, इधर बाय कैपिटल अकाउंट है तो यहाँ पे 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट. अभी अमाउंट ट्रांसफ़र कर दो जैसे कि वैसे. 11,800, 4,680, 7,120. ठीक है. अभी आगे ध्यान देना है, आगे हमको क्या करना है यह हमें ध्यान देना है. ठीक है. सॉरी, एक चीज़ हम ध्यान नहीं दिए. अगर 26 प्लस इधर हमको इसका सम करना है 26, तो इधर क्या आएगा 33,120 आएगा. इधर आएगा 33. तो इधर आ गया मेरा 33. ठीक है. ठीक है. अब मेरा ये सब हो गया. अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को टैली करो. विच साइड इज ग्रेटर, क्रेडिट साइड ग्रेटर है ऑब्वियसली. तो उसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इधर ध्यान दो. क्रेडिट साइड ग्रेटर है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हम लोग विद्या का मेघा का देखेंगे तो मेघा का डेबिट साइड इज ग्रेटर दैन क्रेडिट साइड. तो मेघा के केस में क्या है, डेबिट साइड इज ग्रेटर दैन क्रेडिट साइड. तो पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट बैलेंस मतलब पार्टनर इंसॉल्वेंट है. पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट बैलेंस का मतलब आता है पार्टनर इंसॉल्वेंट है. यहाँ पे जो है कैपिटल डेफिशिएंसी है. क्या है, कैपिटल डेफिशिएंसी. तो इस डेफिशिएंसी को हमको दोनों में बांटना पड़ेगा. जो बाकी के पार्टनर्स हैं उनमें हमको इस पार्टनर का डेफिशिएंसी बांटना पड़ेगा. तो कितना है पहले हम लोग इधर लिख देते हैं. टोटल इसका 33,120, इधर भी 33,120. फिर इनका टोटल इधर लिख देते हैं 50,000, 40,000. ठीक. अभी कितना डेफिशिएंसी है 33,120, 30 प्लस 2 32,000. तो 33,120 माइनस 32,000, तो डेफिशिएंसी है 1,220 का. कितना है 1120 का डेफिशिएंसी. तो मैं इधर ही इसका एक छोटा सा वर्किंग नोट टाइप बना रहा हूँ. ये आपको भी बनाना पड़ेगा डेफिशिएंसी का वर्किंग नोट. ठीक है. इसको मैं बोल देता हूँ डेफिशिएंसी. ठीक है. कितना है 1120. तो इस 1120 को हमको दोनों पार्टनर्स में बांटना है. तो कैसे बांटेंगे, ध्यान दीजिए. इन दोनों पार्टनर्स का अगर रेशियो देखेंगे 5:3. क्या है विद्या और शर्मिला का 5:3. 5:3 का मतलब है 5/8, 3/8. तो 5:3 में बांटना है. कैसे बांटेंगे कैलकुलेट कीजिए. मैं इधर करता हूँ विद्या, इधर शर्मिला. इसका आएगा 5:8, 3 डिवाइडेड बाई 8 तो 1120. इधर आया मेरा अमाउंट 700. इधर आया मेरा अमाउंट 420. तो ये 700 और 420 मैंने पहले से करके रखा है. आपको क्या करना है 1120 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8 करना है. 1120 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8 करना है. मैंने पहले से निकाल के रखा है तो मुझे पता है अमाउंट. तो मैं ये अभी हमको ये दोनों अमाउंट जो है डेफिशिएंसी है बाकी के पार्टनर्स में बांटना है. तो कैसे बांटेंगे, बाय जो भी इधर हमको डेफिशिएंसी आ रहा है तो इधर मुझे लिखना पड़ेगा बाय विद्याज अकाउंट, विद्याज कैपिटल अकाउंट और बाय विद्या शर्मिला's कैपिटल अकाउंट.
काम करता हूँ, शर्मिला के लिए सिर्फ एस लिखता हूँ, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, विद्या का कितना है 700 और शर्मिला का 420, तो 700 420। ठीक है, क्या था है बाय विद्यास कैपिटल अकाउंट बाय शर्मिलास कैपिटल अकाउंट, तो यस इस साइड आ जाएगा टू मेघास कैपिटल अकाउंट। इधर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ डेफिशिएंसी। ठीक है, कितना है विद्या में 700 और शर्मिला में 420। ठीक है, अभी हमारा ये हो गया, ये साइड का हमने मेघा का मैच करा लिया। अगर आप इसका टोटल करोगे तो 33,120 आएगा। फिर हमको मैच कराना है विद्या और शर्मिला का, तो टोटल यहाँ पे लेके आता है क्रेडिट साइड से 50,000 40,000 और जो बचेगा वो हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे बैलेंस टू बैंक। कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे? बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे, तो बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे इसलिए टू बैंक। अभी 11,800 माइनस 11,800 प्लस 700 कितना होगा? 8 + 7 12,500 12,500 माइनस 50,000। अगर हम लोग करते हैं 12,500 माइनस 50 12 37,500 कितना आया? 37,500। तो विद्या को कितना देना है? 37,500। फिर उसके बाद 4680 प्लस 420 20 गया 700 हुआ 700 5,100। अभी यहाँ पे क्या टोटल है? 40,000 माइनस 5,100 अगर हम लोग करते हैं तो कितना आएगा? 34,900। और यहाँ पे हमको कुछ देना नहीं है, यहाँ पे निल है। ठीक है, तो टू बैंक में विद्या का कितना जाएगा? 37,500 और शर्मिला का 34,900। तो गाइस हम यहाँ थे, फाइनल हमको सेटलमेंट करना है। हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है बैलेंसेस, ये हमको ट्रांसफ़र करना है क्या बैंक अकाउंट में और देखना है टैली हो रहा है या नहीं सम। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या बाय विद्यास कैपिटल अकाउंट और बाय शर्मिलास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो क्या अमाउंट है? 37,500 और 34,900। फिर हम टोटल करते हैं, इस साइड का टोटल अगर हम करेंगे 16 + 2 18 18 + 2 20 2400 और 1 लाख, तो 1,20,400। अभी इस साइड का टोटल करते हैं 0 सेकेंड भी 0 है 0 थर्ड 5 + 9 4 14 आता है, तो 4 फिर 1 अबाउ 3 9 9 + 7 16 16 + 4 20 20 का 0 आ गया और यहाँ पे 1 फिर यहाँ पे मेरा गया 2 4 + 2 6 6 + 6 12। तो मेरा टोटल आया 1,20,400 डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का। तो मेरा सम मैच हो गया। तो ध्यान देना है गाइस, ये एक नया टाइप का सम है जो कि बेस्ड है वन पार्टनर इंस्टॉलमेंट पे। क्या करना पड़ता है हमको? एक दो एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट है, जैसे कि मेगा बिकम इंस्टॉलमेंट, जो भी रिकवरी अमाउंट आया वो रिकवर करना है और हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने बोला है ये सब में, तो करंट अकाउंट अलग से बनाना है। लॉस या फिर जो भी प्रॉफिट है वो यहाँ पे अप्रोप्रिएट करना है, फिर बैलेंस ट्रांसफ़र करना है पार्टनर्स कैपिटल में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी डेफिशिएंसी आएगा
जो भी मेगा का या फिर जो भी पार्टनर होगा जिसका भी डेफिशिएंसी आएगा वो डेफिशिएंसी हमको दोनों पार्टनर्स में बांटना है। क्या करना है? दोनों पार्टनर्स में बांटना है। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर करें मेरे वीडियोस, आपके जो फ्रेंड्स होंगे 12th स्टूडेंट्स उनके लिए काफ़ी काम आएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर देना गाइस अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो। थैंक यू वेरी मच।